हमने डायरेक्ट इंटरेक्ट जो है ना वो स्टार्ट करने हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और अपना लेक्चर आप लोग ना काइंडली जो है ना वो टेस्ट को जो है ना सीरियस लिया करें और उसी को जो है ना करना है यार। तो आज की हमारी लेक्चर स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है, काइंडली बता दें चैट में। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, थैंक यू भाई। पहले तो है ये डायरेक्ट इंटरेक्ट जो है ना वो होते क्या है। हम ना सिंपल सी बात करें, डायरेक्ट इंटरेक्ट जो है ना ये चुगली है। एक किस्म की ना चुगली है ये। ऐसे है कि मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट इंटरेक्ट होते क्या हैं इसमें ना। मिसाल तौर पर मैं जो हूँ वो स्कूल जा रहा हूँ। एक आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। और आपको ना अपना एक दोस्त मिलता है, वो स्कूल नहीं जा रहा, मतलब वो घर पे होता है। तो आप कहते हैं भाई आज अली आप स्कूल क्यों नहीं जा रही है, तो वो आप कह देते हैं कि सर को कह देना कि मैं जो हूँ वो बीमार हूँ तो इसलिए आज मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो ठीक है, आप स्कूल जाते हैं तो आप का जो है टीचर है, उस्ताद है, वो पूछता है भी हाँ भी अली स्कूल क्यों नहीं आया। तो वो आप क्या कहेंगे, वो आप कहेंगे कि वो अली कह रहा था कि मैं बीमार हूँ। अली ने क्या कहा था कि सर को बता मैं बीमार हूँ, मैं इसलिए स्कूल नहीं जा रहा। और आपने क्या कहेंगे सर को कि सर वो अली बीमार है वो इसलिए वो स्कूल नहीं आया। मतलब जो हमारा वर्ड है वो चेंज हो गया है, लेकिन उसका जो मतलब है ना वो बिल्कुल वो एज इट ही रहा है। ठीक है। तो मतलब वर्डिंग जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन जो है उसका मतलब जो है ना वो सेम रहता है इसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट में। ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है हम करते हैं, इसमें ना दो पार्ट होते हैं। जिस तरीके अली साइड आई एम एल, मैंने वहां से जो है बनाया अली साइड आई एम एल। तो अली जो है वो क्या है, वो बता रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है। दो जो है ना ऐसे होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच वो होता है जो जो स्पीच जो है ना वो बात जो है कर रहा है। जिस तरीके अली है, अली साइड, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टेड उसने क्या बात कही है, वो कही है कि आई एम एल, वो क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये सिर्फ दो था। ठीक है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को आपको पता होना चाहिए। और रिपोर्टेड स्पीच इस तरीके से एग्जांपल जो है ना इसके ना, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट जो है ना स्पीच, इसे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जो अली ने कही थी। मतलब जब आप स्कूल जा रहे थे तो अली अली जो है वो घर था, तो अली ने कहा था कि मैं बीमार हूँ। आपने पूछा भाई आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तो उसने अली ने कहा कि मैं बीमार हूँ। जब आप स्कूल पहुंचते हैं तो आपसे सर पूछता है कि अली स्कूल क्यों नहीं आया, तो आप कहते हैं कि सर वो कह रहा था कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, मतलब जो है वर्डिंग चेंज हो गई है। जो डायरेक्ट स्पीच है, जो रिपोर्टिंग स्पीच जो वो बोलता है, और इनडायरेक्ट वो होती है जो हम ना किसी तीसरे आदमी को बताने हैं। ये असल में ये होता है कि दो आदमी जो अपनी बात कंजर्वेशन कर रहे हैं ना, बातचीत की है, फिर वो एक बंदा जाके तीसरे बंदे को बता रहा है। चुगली जो मतलब एक किस्म की, हम इसे सिंपल क्या देते हैं याद करने के लिए, ये चुगली होती है कि जो आदमी है, दो पर्सन है, वो आपस में बात कर रहे हैं, उसके बाद वो जो बात है हम किसी तीसरे को जो है ना वो कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो है ना एग्जांपल मैंने आपको जो है वो बता दी। और इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो है ना वो कुछ रूल है। ठीक है। तो आपने ना इनको जो है हमने इनको फॉलो करना है, अदरवाइज जो है आपको पता है कि हमारे जो फिक्रे, एक मिनट काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच रूल है। ठीक है, इसमें जो थोड़ा जो है ना चेंज जो है ना वो टाइम प्लेस होती है। अगर दो टाइप्स होते हैं ना, ये क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच है ना, डायरेक्ट स्पीच होती है इस तरीके से, जहाँ जो कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है आई एम एल। तो फिर जो है ना इसमें अगर आ जाता है नो, तो हम जो आगे इनडायरेक्ट स्पीच है, जिस तरह इंटरेक्ट स्पीच है, उसमें हम क्या लिख देंगे देन, ये ना आपने ना याद कर लेना। अगर टुमारो आ जाता है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में ना
जो है हम द नेक्स्ट डे आगे लगा लेंगे। ये जो है ना लिस्ट, ये 2 स्लाइड है, ये ना आपने जो है ना वो क्या करनी है कि याद करनी है। अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको जो है ना इस चीज से पता चल जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट में अगर आ रहा है, स्पीच में आई आ रहा है तो हमें वहां पे यही या शी लगाएंगे। डायरेक्ट स्पीच में यू आ रहा है तो ये हम आपको, बल्कि पहले मैं ये बता दूं फिर आपको वो जो है ना इजीली समझ आ जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में अगर जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट की जो है पहली फॉर्म जो आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसकी जो है ना जो आइडेंटिफिकेशन है, जो निशानी है, ठीक है, जिस तरीके से एग्जांपल में नीचे देखें, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, उसको हमने ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमने इनडायरेक्ट में कैसे करना है कि ही सेड दैट, उसके बाद प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसको हमने पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ही सेड दैट, आई है ना, आई को हमने क्या किस में चेंज कर दिया, वही ही को, ही वेंट टू स्कूल एवरीडे, जो है वह हमने क्या कर दिया, फिक्रा का जो है वो सेंटेंस चेंज कर दिया। और उसके जो प्रनाउन, आई आपको पता है नाउन की जगह जो इस्तेमाल होता है प्रनाउन, आई, ही इट वगैरह, उसको ही में कर दिया। जिस तरीके से आई किस में होगा, ही में कन्वर्ट होगा। ये पीछे जो है ना जो प्रोनाउन जो है टेबल दिया हुआ है, आप टेबल को चाहे ना देखें ना, आप अगर इसको उर्दू में अपने माइंड में रख लेना, ही सेड, ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे, आपसे उसने कहा है कि ये वो रोजाना स्कूल जाता है। अब आप किसी और को ये बात के बता रहे हैं तो और किसी और क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि वो कहता है कि वो हर रोज स्कूल जाता है। अब वो की इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश ही होती है, ही शी होती है, ठीक है। इस तरीके से जो है ना ही सेड, ही जो है इसलिए लगा रहे हैं, शी भी लगा सकते हैं क्योंकि पहले ही आया हुआ है, सेड से पहले जो है ही आया हुआ है। मतलब मोस्टली जो है ना इसमें सेड से पहले जो शुरू यूज होता है ना प्रोनाउन आता है ही, तो एंड में जो इन्वर्टेड कॉमास में है उसमें भी हमने जो चेंज है वो ही कर दिया है, ठीक है। सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस को हमने किस में कर दिया है, जो है वो पास्ट सिंपल में कर दिया। प्रेजेंट सिंपल को हमने टेंस को पास्ट सिंपल में कर देना है। ये समझ आ गई है, या इसको मैं जो है दोबारा करूं, अनम्यूट मैंने कर दिया। अगर इस बात की समझ नहीं आई तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। सर ये प्रेजेंट सिंपल मतलब ये इंडेफिनेट से पहले वाला टेंस है ना? नहीं नहीं, इंडेफिनेट को ही हम सिंपल कहते हैं। इसमें फिर सर वो ईएस वगैरह का भी तो इजाफा होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। हाँ तो ये आई के साथ ई एस में इजाफा कहाँ से होता है, हाँ जी, ये आई ई के एस, साथ तो नहीं होता, मतलब ही शी के साथ हाँ तो हाँ होता जी, ही है ना। आप जो भी सिंपल टेंस की जो भी निशानी है ना अगर वो आई तो हमने उसे इन्वर्टेड कॉमास में आगे डायरेक्ट सेंटेंस में, ठीक है, इनडायरेक्ट था डायरेक्ट में, हमने उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देना, सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ हम ना आगे भी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ना इस तरीके से अंदाजा हो जाएगा, जिस तरीके से अब आगे आ जाए। अब पास्ट प्रेजेंट हमने इंडेफिनिट देख लिया सिंपल, अब ये प्रेजेंट क्या है, कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखें क्या आता है, इज एम आर आता है और आईएनजी वाली फॉर्म आती है, उसकी निशानी यही है प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल को हमने सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने पास्ट कंटिन्यूस में कर दिया ना। इसमें ना जो भी प्रेजेंट वाले हैं ना टेंस अगर आएगा, हम इसका एक अगला टेंस जो है ना अगला स्टेप हमने लेना है। मिसाल के प्रेजेंट सिंपल का कोई टेंस आया तो उसे हमने पास्ट सिंपल में कर देना है, मतलब प्रेजेंट को मिटा के ना एक किस्म का हमने पास्ट कर देना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आया था हमने उसको पास्ट डेफिनेट में कर देना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आया उसको पास्ट कंटिन्यूस में कर देना है। अब पास्ट कंटिन्यूस की क्या निशानी है, उसमें वाज वार आता है और आईएनजी जो है ना फोर्थ फॉर्म जिसे भी हम कहते हैं, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम मिला ले तो उसको ये चीज आ जाती है उसमें कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में। इसलिए पहले जो हमने टेंसेस की तरफ आए थे कि हमें पता हो। अब ये देखें नीचे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं इसे, कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव इसका दूसरा नेम है, ठीक है। ही सेड दैट आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने क्या कर दिया, पास्ट कंटिन्यूस में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, सिंपली इतना ही है। और ये इसमें ना ये थोड़ी डिफिकल्टी तब होती है जब ना ये उर्दू में हो और इसको थोड़ा सा इंग्लिश में हमने कन्वर्ट करना हो या उर्दू से डायरेक्ट से इंटरेक्ट करना। लेकिन पीपीएससी के जो भी पास पेपर आए हैं ना, जितने भी है उन्होंने डायरेक्ट इंटरेक्ट या पैसिव एडजेक्टिव किए हैं वो तो इंग्लिश में होते हैं, आपको पता है। या हमने ग्रामर का सपोर्ट करना है तो वो तो इंग्लिश में ही है, तो वो काम जो है वो इजी हो जाता है। समझ आइए आपको अब उबैर। जी सर।
समझ आ गई है इसकी ना? जी जी जी, मुझे आ रही है सर। ठीक है। प्रेजेंट जो है कंटिन्यूस को हमने पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, उसको हमने पास्ट परफेक्ट में कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट की आपको पता है इसकी क्या निशानी होती है, उसमें क्या होता है वो होता है, वो थर्ड फॉर्म होती है। उसको हम पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, उसमें हैड आ जाता है, थर्ड फॉर्म हो जाती है। नीचे देख लें आप खुद, प्रेजेंट परफेक्ट, ही सेड दैट आई हैव गॉन टू स्कूल एवरी डे, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल एवरी डे। ठीक है। सिर्फ जो है ना, हमें क्या करना है कि एक सेंटेंस का हमें पहचान होनी चाहिए कि उसकी हर सेंटेंस की पहचान क्या है। इज एम आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इस तरीके से वाज आ रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूस है। बस हम ना जो है इनडायरेक्ट को, जो स्पीच है वो हमारे माइंड में आ जाए, उसके बाद अगर अगर हाँ हाथ भी रख लेना माइंड में, उसे हम जो है ना अपने उस सेंटेंस में जिसमें होना है, इस तरह पास्ट कंटिन्यूस है तो उसको, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसे पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर ले अपने माइंड। नीचे ऑप्शन में ना एक या दो फिगर ही होंगे जिसमें उसने पास्ट में कन्वर्ट किया होगा, और वही जो है ना वो राइट होता है, उसी को हम क्लिक करते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमने अगर पास्ट सिंपल आ जाए, पास्ट सिंपल में क्या होता है कि इसकी पहचान ये होती है कि इसमें ना सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है। इसको पास्ट सिंपल को हमने पास्ट परफेक्ट में कर देना है। मेन चीज पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या है, दो तीन चीजें माइंड में रखनी है। एक तो ये है कि हमें जो पहचान होनी चाहिए सेंटेंस की, जो उसने इंडायरेक्ट में लिखा हुआ है, और ये और भाई कौन से इसमें जो है सेंटेंस है, और उसके बाद आपके माइंड में होनी चाहिए जो है वो, उसको हमने किस सेंटेंस में जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सिंपल आपने प्रेजेंट का ये देखना है कि आपने ना एक जंप उठाना है आगे, डायरेक्ट आपने ना फिक्र जो टेंस है वही चेंज कर देना, प्रेजेंट से परफेक्ट जो है ना पास्ट कर देना है, तो सारे जो आपके जो है इंटरेक्ट इंटरेक्ट वो सॉल्व हो जाएंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। इस तरीके से जो है, he said that I am going to school, sorry, he said that I went to school every day। went आपको पता है सेकंड फॉर्म है, और ये जो है उसकी जो है पास्ट की, और इसी को हमने परफेक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया हेड के साथ। इस तरीके से अब जो है डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूस आ गया है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट था ना, ठीक है, पास्ट सिंपल के बाद सिंपल इंडेफिनिट एक चीज होती है, उसके बाद कंटिन्यूस उसमें बार बार आता है, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म को ना हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। उसको हम किस में कन्वर्ट देंगे, कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट करने से इंडेफिनिट को हम जो है किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट जो पीछे हमने पढ़ा है उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। लेकिन जो पास्ट कंटिन्यूस है उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है ना वो चेंज कर देंगे। इससे उसके साथ वाज वार आता है, तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, हैड बीन आता है। इस तरीके से जो नीचे आई वाज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे। ठीक हो गया। सिंपली जो है हमने जो है ये याद रखना है कि कौन से सेंटेंस को हमने किस सेंटेंस में जो है वो क्या करना है, कन्वर्ट करना है। बस बाकी जो है आपको सब जो है वो आपके माइंड में आता रहेगा, और आपने उसी को जो है ना लेके आगे चलना है। पास्ट कंटिन्यूस अब आगे रूल्स, जिस तरह फ्यूचर सिंपल हो गया। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है कि सब्जेक्ट विल हैड विल शैल आता है। आपको पता है फ्यूचर में क्या होता है, सिंपल का मतलब डेफिनेट हो गया, इसमें विल शैल आता है। विल शैल को, विल होगा तो हमने उसको वुड में कन्वर्ट कर देना है, शैल होगा तो हमने उसे शुड में कन्वर्ट कर देना होता है। विल शैल को आपको पता है, उसके साथ भी जो है ना फ्यूचर सिंपल है तो बस जो है प्रेजेंट में हमने जो है ना वो चेंज कर, सिर्फ जो है ना फ्यूचर में, सीधी सी बात करो, फ्यूचर जो है ना टेंस में ना सिर्फ हमने विल शैल आता है, आपको पता है उसमें ना विल को वुड के साथ, शैल को शुड के साथ हमने कन्वर्ट कर देना, बाकी जो है वो सारा का सारा वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो इसकी आई विल गो टू स्कूल एवरी डे, ही सेड दैट विल है तो उसको हमने वुड में कन्वर्ट कर दिए। सबसे जो इजी है वो क्या है, फ्यूचर के लिए सेंटेंस है, विल शैल आता है उसमें हमने क्या कर देना है, उसको हमने वुड और शुड में जो है वो चेंज कर देना है। ठीक है। इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूस है, इसमें उन्होंने क्या कर दिया है, विल और जो शेल वगैरह जो है ना उसको भी वुड में करके आईएनजी फॉर्म बिल्कुल वैसे ही है।
ठीक है, बी आ रहा है तो उसमें चाहे बी आ रहा है, सिर्फ हमने विल शैल आएगा तो उसको पीछे ना, मैंने आपको शायद जो टेबल अभी, ये देखिए डायरेक्ट इंटरेक्ट, यहाँ से आपको जो है वो पता चल जाए। अब जब ये माइंड में रखेंगे ना, अभी हम जो है वो इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अब हम ना इनकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। जो एग्जाम्पल जो है जिस तरीके से जो है ना पीपीएससी में, पीपीएससी ने हमें देनी है, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है आपको? शो हो रही है आपको स्क्रीन? काइंडली बता दें या टाइप भी कर दें, स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है सर। चलें ठीक है। इसमें देखें ये व्हाट आर टीचर, ये हमने ना अभी वो मैंने नहीं करवाया क्या कहते हैं इंटेरोगेटिव वाले, इसमें ना वो इसके लिए, बल्कि मैं ये आपको बाद में कराता हूँ, पहले ना आप सिंपल ही कर लेते हैं। he said to me I accept you to attend the function। ठीक है, अब खुद देखें इसमें कौन सी जो है ना, पहले तो हमने इसे पहचानना है, इसकी जो है वो, बल्कि मैं एक मिनट आपको ना थोड़ा, अच्छा अब आप बताएं कि इसमें जो है ना कौन सा जो है ना जो फिक्र है वो, आप अब ये देखें आई एक्सेप्ट, इसमें सिर्फ जो है ना फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये प्रेजेंट, जो प्रेजेंट का जो है ना वो टेंस है प्रेजेंट डेफिनेट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ही एस के इजाफा होता है, लेकिन आई लगा हुआ है तो उसमें कुछ भी जो है ना वो नहीं होगा। तो हमने इसमें कौन सा है, नीचे वाला देखें जो कॉन्ट्रैक्ट है, करेक्ट है, ही टोल्ड मी दैट ही एक्सेप्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन। ठीक है, इसमें उसने किया, हमने क्या पढ़ा था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है हमने उसको सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो उसने क्या कर दिया है, उसने ये सेड टू मी ही है ना लगा हुआ है, उसने ही लगा दिया, सेड टू मी दैट ही एक्सेप्ट की जगह जो है एक्सपेक्टेड लिख दिया, ठीक है। तो उसकी सेकंड फॉर्म लिख दी, एक्सपेक्टेड लिख दिया, और टू अटेंड द फंक्शन, सिंपल जो है ना उसने जो है वो कर दिया। और जो एक्सप्लेनेशन सवारी वाले है ना, एक ना डिस्क्रिमिनेटिव सेंटेंस होते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी सेंटेंस, ये पैसिव वाइज में भी यूज होती हैं, और इसमें भी यूज होते हैं प्रेजेंट, सॉरी जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट वगैरह में। ये क्या होता है, एक्सक्लेम का मतलब ये होता है, एक्सक्लेम्ड, कि हमारी जो होती है ना इमोशन उसके साथ, जिस तरीके से हम अगर कोई देखें कि अल्लाह ना करे, हम किसी की सुने कि किसी की डेथ हो गई तो हम कहते हैं अल्लाह, अल्लाह मतलब कोई जो है ना बुरी खबर सुने, अल्लाह ही डाइड। अब उसको हम पैसिवाइज में, उसकी स्लाइड नहीं बनाई मैंने, सॉरी, तो उसको पैसिवाइज में या डायरेक्ट डायरेक्ट में करेंगे तो हम साथ लगाएंगे ही एस्टिमुलेटेड विद सारो। अगर खुशी की बात होगी तो हम उसे जो है ना वो जॉय लिख देंगे, इस तरीके से हुर्रे वो विन द मैच, ही एस्टिमुलेटेड विद जॉय, उसने खुशी के साथ जगह वही won द मैच। ये ना सेंटेंस जो होते हैं ये वाले, ये देखें ये सारा ही एस्टिमेटेड विद दैट, सिर्फ ये हमने ना इसको जो स्टेट होती है वो चेंज करनी होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए आई हैव, बाकी जो सेंटेंस जो हमने रूल पढ़े हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट है उसको हम पास्ट डेफिनेट में कन्वर्ट कर देंगे। जिस तरह सारा सेड दैट अल्लाह आई हैव लॉस्ट माय डायमंड रिंग, ठीक है। ही एस्कलेटेड विद सारो, सारा एस्कलेटेड विद सारो दैट। अब ये देखिए इसके हैज हैव आ गया, हैज हैव किसमें जो है वो होता है, किसकी पहचान है आप बताएं, हैज हैव कौन से टेंस की जो है वो पहचान है,
हैव किसकी जो है वो पहचान है, कौन से टेंस में आता है? कोई है सर दिमाग? प्रेजेंट परफेक्ट में। हाँ जी, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सर पास्ट परफेक्ट में। हाँ, ये देखिए नीचे उसने जो है वो उसमें पास परफेक्ट में उसने जो है कन्वर्ट कर दिया है। अब हम ऊपर वाले में देखें, सारा कमिटेड विद सारो दैट आई हैव वो लॉस्ट माय डायमंड। अब हैव जो है ना, ऊपर जो हमने देख लिया प्रेजेंट जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन आई हैव नीचे भी प्रेजेंट परफेक्ट है। पहले सेंटेंस में, दूसरे में भी उसने क्या है प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है, तीसरे में उसने क्या किया है जो है उसने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट जो है वो सेंटेंस की है, सारो सबमिटेड दैट आई हैड। लेकिन इसमें ना आई नहीं आना, इसमें जो है क्या नाम है, आपको पता है कि इसमें ना प्रोनाउन जो है वो चेंज होता है। आई जो है ना वो किस में, ही शी में जो है ना वो चेंज होता है। अब हमें हमने ही में चेंज करना है या शी में, वो हमें नेम से पता चल रहा है कि सारा जो है ना वो लड़कियों का नाम होता है, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, शी लगा दी, हम शी लगाएंगे, ही लॉस्ट आवर गेम। ठीक है, इस तरीके से चलो मैंने उसकी नहीं बनाई थी, लेकिन हमने प्रैक्टिस से ना ये इस तरह के कि हमें जो है ना एडवांस वाले ये भी पता चल गया कि किस तरीके, जिस तरह ही सेड दैट हुर्रे we won the match, they estimated with joy that they had won the match। ठीक है, इसमें जो ये देखें, ये estimated that we won the match। इसमें एक मिनट, एक और बात इसने जो है ना वो देखें, इसने ना डायरेक्ट जो है ना इसको वही ठीक हो गया। हाँ, इस क्या रूल था, हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट को हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। उसने जो है सही किया, दे हैड वॉन द मैच। उसने जो पास्ट इंडेफिनिट है उसने उसको पास्ट परफेक्ट में जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया। आपने ना आपने गूगल के ऊपर लिखना है एग्जाम से एक दिन पहले ना, पैसिव वॉइस के लिए और इंटरेक्टिव इंटरेक्ट के लिए मैं आपको शॉर्ट जो है ना वो मेथड बताऊं जो आप मैं यूज करता हूँ। आपने लिख देना है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस टेबल या डायरेक्ट इंटरेक्ट टेबल। उसमें पता है क्या है, उसमें वो सारे ना एक ही, आपको ना गूगल इमेज पे जाना है, वहां पे ना आपको ना जो है सारे के रूल जो है ना वो एक ही पेज के ऊपर मिल जाएंगे, बल्कि विद एग्जांपल कुछ कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में करना है, डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है, पास्ट जो है इंडेफिनिट को किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ना वो सारे एक ही जो उसमें जो है वो पेज में रिवाइज हो जाते हैं अगर पहले आपने पढ़े हुए हो तो। ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्ट इस तरीके से। कोई और देखें, he said that my parents are going to कराची। अब सीधी सी बात है, आर आ रहा है गोइंग आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट में किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में करना होता है। he said that her parent, ये देखें वर गोइंग टू कराची। ठीक है, ये सिंपल डायरेक्ट इंडायरेक्ट पैसिव वॉइस, ये बिल्कुल जो है ना ये आसान है, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, समझ आ गई इस सेंटेंस की, आ गई है। पहले वाले सेंटेंस में ये देखें, he said that my parents my my parents were going to कराची। my parents नहीं आएंगे क्योंकि इसकी जो है ना मफूली हालत आती है। ये देखें, और हम मैंने आपको पहले ही बताया था पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हमने दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हमने जाके तीसरे को बताना है। ठीक है, आप ना इसका उर्दू में तर्जुमा कर लीजिएगा, आपको ना इससे आसानी हो जाएगी कि ही आना है, शी आना है, तो इसकी जो है ना मफूली हालत कौन सी आनी है। मतलब वो उसने मुझे बताया कि ना मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कराची जा रहे हैं, मैं किसी और को जाके बताऊंगा तो क्या कहूंगा कि वो मुझे कह रही थी कि उसके पेरेंट जो है वो कराची जा रहे हैं। ठीक है, मतलब तो जो है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या कहूंगा कि वो कह रही थी कि उसके पेरेंट, वो उसके पेरेंट का कौन सा, वो हारी आएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है ना ये टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो है प्रोनाउन वाला है कि आई को जो है वो ही शी में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से जो है ना आपको इजीली जो है वो हो जाएगा। मैंने तो आज तक वो टेबल याद नहीं किया। ठीक है, सिर्फ वो जो है ना प्लेस एंड टाइम वाला, टुडे को हमने क्या लिखना है, अगर टुमारो आ जाए उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, वो जो है ना वो याद कर लें। ठीक है, आगे माय फ्रेंड आई सेड दैट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई कांट हेल्प यू सॉरी बिकॉज, ये ना डबल सेंटेंस पर है, ये हम ना रूल में जो है ना 120 रूल है मेरे पास करेक्शन के, वो हम उसमें करेंगे। अब जी हम सिंपल में आते हैं
अब माई फ्रेंड सेड टू मी दैट आई वेल मेट यू टू नाइट, ठीक है, माई फ्रेंड, अब ये देखें आई विल, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये विल वुड वाले भी क्या इसमें क्या कर देते हैं, हम विल को वुड में कन्वर्ट करते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वुड मेट मी दैट नाइट, ठीक है। ये देखें आपने ना आई है हुआ है, ठीक है, आई की जगह हमने क्या लगा दिया, ये ही लगा दिया, ठीक है। यू की जगह हमने क्या लगा देना है, यहाँ पे किधर गया, मी दैट। ये देखें अब ना इसको उर्दू में आप कन्वर्ट करें, वो माय फ्रेंड जो है ना उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जो है तुम्हें रात को मिलूंगा, ठीक है। माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट, माय फ्रेंड कौन है, वो ही वुड मेट मी, वो मुझसे मिलेगी दैट, मैं किसी और को बता रहा हूँ तो ठीक है, ये आपको माइंड में आ जाएगा कि ये जो है ना आई यू इनकी जो है ना मफूली हालत जो है ना वो चेंज होती है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ तो आपको आ जाएंगे। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ही सेड दैट आई विजिटेड पेशावर यस्टरडे, सिंपल जो है ना इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले फिक्रा देखें, ही सेड दैट ही विजिटेड पेशावर, द नेक्स्ट ये यस्टरडे द प्रीवियस डे, ये वाली जो चीज है ना ये याद रखने वाली है कि अगर यस्टरडे आ गया तो कहाँ कौन सी चीज आएगी। तो ये मैं आपको जो है ये वाले जो है ना मैं जो है वो दे दूंगा स्लाइड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लेस एंड टाइम वाली, ठीक है। तो उसमें जो है ना आपको पता चल जाएगा कि नो आएगा तो देन, हियर आएगा तो देयर, ठीक है। रिपोर्टिंग डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, टुमारो को, द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक, प्रीवियस वीक, दिस दैट को, गो बिफोर, ठीक है। ये सारे जो है ना हमने किसको किस में जो है वो कन्वर्ट करना है तो आपको पता चल जाएगा। आगे जो है हम नेक्स्ट करते हैं। Emma said that I have been a dental appointment this evening, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि एमा जो है आई हैव आ गया, इसके क्या मतलब है, इसमें ये हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये देखें नीचे देखें, पहला ही जो है उसमें क्या है, he said that he have a dental meeting दिस इवनिंग, ऊपर भी दिस इवनिंग है जिसको हम दैट में चेंज करते होते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, बल्कि तीनों में उसने पहले थर्ड में दिस को किया हुआ है, नीचे आके उसने जो है ना वो जो है वो दैट को कर दिया है। ये देखें, अब हम ये देखें प्लेस और टाइम वाला, हम फिर स्लाइड में मैंने ओपन की, जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया डायरेक्ट में आएगा, तो जिसको हमने किस में कन्वर्ट करना है दैट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये वाली स्लाइड ये पूरी आपको मैं दे दूंगा, तो आपको वहां से जो है ना वो अंदाजा हो जाएगा आपको कि मैंने कौन सी जो है वो किसको। आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं, मैं प्रैक्टिस के लिए यही किया। आई सेड दैट आई नीड योर हेल्प नाउ, ठीक है। आई नीड योर हेल्प, इसमें जो है सिंपल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है, तो उसमें हमने क्या है आगे किस में कन्वर्ट किया, हमने उसे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया। ही सेड दैट ही नीडेड माय हेल्प नाउ, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, ये देखिए वो विल वाले आ गए, ठीक है। शायद दैट विल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वुड में कन्वर्ट कर देते हैं, और टुमारो को हम नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो है ठीक है। आगे हो गया, ही सेड दैट आई नीड सम मनी, ही सेड दैट, अब आई नीड ये भी वही जो है, बल्कि ये हमने दोबारा कर लिया शायद। he said that I am studying no, अब इसमें क्या है प्रेजेंट जो है कंटिन्यूस है, हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है इतनी, क्या कहते हैं आप लोग। अदनान भाई, जी जी। यार ये कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बता दें, इसके बारे में नहीं पता था जिसमें वो वुड इस्तेमाल हुआ है। कौन सा कंडीशन वो
वो ना मैं आपको रूल जो है ना हमने पढ़ने हैं, मैंने उसके लिए वो ना सेपरेट टॉपिक रखना है उसका। इसमें ये होता है कि लास्ट टाइम भी आया हुआ था कि जो वो डबल सेंटेंस होते हैं, कंडीशन है कि दो पास्ट टेंस इकट्ठे नहीं आ सकते, पहला प्रेजेंट आ रहा है दूसरा फ्यूचर पे आएगा। नहीं, वो नहीं पूछ रहा आपसे, वो नहीं पूछ रहा, वो जिसमें आपने फ्यूचर को तब्दील किया प्रेजेंट कंडीशनल में, जिसमें सब्जेक्ट के साथ वुड इस्तेमाल है। एक मिनट मैं जाता हूँ, वो पिछले पेज पे जो था। वो आपकी स्लाइड में था। कौन सा, ये वाला? नहीं नहीं, जो आपने अपने स्लाइड नहीं थी उसमें थे, जो जहाँ से आप पढ़ा रहे। ठीक है, ये बताना कौन सा है। ये वाला? ये वाला सर, ये वाला, ये वाला। मैंने तो आपको बताया विल वुड वगैरह जो भी आ जाए, इसमें ये था कि पहले वाले जो हमने किया ना उसमें बी नहीं आता था, इसमें सिर्फ जो है ना वो बी आता है। और विल शेल की जगह हमने, मैं पहले ही बता दिया, विल को वुड में और शेल को शुड में कन्वर्ट कर देना, बस बाकी तो कोई चेंजिंग ही नहीं होनी उसमें। ठीक है, हाँ, ठीक। मैंने ये पहले ही बात बताई है कि जो फ्यूचर है ना उसको सबसे ज्यादा जो है ना कन्वर्ट करना वो आसान है, सिर्फ उसको विल और शेल को हम चेंज कर देंगे, बस बाकी को हम नहीं छेड़ेंगे। बाकी जो है नाउन पर नाउन, आई की जगह वही, आई की जगह ही शी, इस तरीके, अगर दे है तो उसको हम देयर में कन्वर्ट कर देंगे, इस तरीके के जो है ना वो चेंजेस होगी। और विल शेल को जो है हम विल वुड में और शेल को शुड में जो है ना वो कन्वर्ट कर देंगे, और इस तरीके से जो है हमारा वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और कोई समझ, किसी को समझ ना आई हो तो वो बता सकता है। बाकी सबको समझ आ गई है? बोल भी दो, कोई समझ आ गई है या नहीं आई? ठीक है, एहसान भी कह रहा है कि आगे समझ। चलो ठीक है, तो हम फिर जो है दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो मीटिंग है ये 40 मिनट तक, आपको पता है हमारी जो है वो जूम फ्री है। उसके बाद फिर जो है हम दूसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसमें थोड़ा सा हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को हम ना जल्दी करते हैं। बल्कि अगर आप लोग कहते हैं तो हम ना सब इंस्पेक्टर का जो है ना उसके हवाले से ना डेट्स की मैं स्लाइड बना लेता हूँ, कि जिस तरतीब के साथ, ताकि इजी हो जाए। कि दरमियान में इतनी जो स्टडी है वो हमें जरूरत ही नहीं है, वैसे भी 20% जो है ना वो जी के आना है सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो मैं फिर आपको जो है ना, सर, जी जो आप वो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है? ठीक है वो। नहीं नहीं, जिस तरह आपको बेहतर लगता है उस तरह करें। हाँ, अगर सिर्फ आपका एस की तरफ फोकस है तो फिर मतलब हम उसको जल्दी कवर कर लेते हैं। अगर उसने आपका दूसरे पेपर जी वाला, सर जी, वो इम्पोर्टेंट वाले करवा देना जो हिस्ट्री में है सर। ठीक है हम वही कर लेंगे इंपॉर्टेंट वाले। उसकी फिर मैं दोबारा से स्लाइड बनाऊंगा। तो चलो ठीक है फिर, हम इम्पोर्टेंट वाले करेंगे आज, थोड़ा सा स्टडी करते हैं और उसको करना जल्दी जो हो सके कन्वर्ट करें, क्योंकि हमने मेन चीज जो है ना टाइम लगता है ये करेक्शन के ऊपर, ग्रामर की करेक्शन के ऊपर। इसको हम ना अगर डिटेल में पढ़ें तो ये बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस है इंग्लिश का जो करेक्शन वाला है, क्योंकि उसमें एडजेक्टिव की हर जो है ना, जब एडजेक्टिव हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, प्रोनाउन हो गया, आर्टिकल हो गया, सबकी जो है ना वो करेक्शन होती है। और ये जो है ना काफी लेंथी बन जाता है। चलिए ठीक है, हम मैं मीटिंग एंड करता हूँ, क्योंकि वो एंड होने वाली है, उसके बाद फिर हम दोबारा ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह।